direct, indirect, we will discuss. We are going to discuss the direct and indirect speech. So what do you mean by direct? डायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच वो होता है जिसमें कोई बातचीत हो रही है और उसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा गया, और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? जिसमें कोई बातचीत हो रही है, तो अगर कोई सेंटेंस लिखा गया है उसको समरी करके लिख दें, छोटा रूप करके लिख दें, ठीक है? या तो समरी करके लिख दें या छोटा रूप करके लिख दें, ठीक है? ये समरी करके लिख दें या छोटा रूप करके लिख दें। मतलब एक बड़ा सेंटेंस आया उसको छोटा रूप करके बता दो, एक बड़ा सेंटेंस आया उसको समरी करके बता दो। तो इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच, और इनडायरेक्ट स्पीच में जब भी बात होती है तो कैसे बात होती है? कोई भी, जैसे मान लो बड़ा ऐसे ऐसे है ना, और स्टोरी है, ठीक है? ऐसे है, स्टोरी है, उनको हमने एक छोटा रूप दिया या स्टिक, एकदम स्टिक फॉर्म में बता दिया, ठीक है? तो डायरेक्ट स्पीच का जो एग्जाम्पल है वो कहाँ यूज होता है? जैसे कोई बात डायरेक्ट बोल दी गई है, ठीक है? वो भी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है? कोई बात किसी ने बोली है किसी के द्वारा, मतलब किसी के लिए, किसी ने बात बोली है किसी के लिए, तो डायरेक्ट स्पीच बोल दिया, डायरेक्ट बोल दिया, ठीक है? इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? उस जो बात बोली गई है उसको समरी या छोटा रूप दिया जाएगा। ये कहाँ यूज होती है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्यों पढ़ते हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अपन डेली बातचीत करते हैं उसमें यूज कर सकते हैं। कैसे? ये संवाद के रूप में होती है, जैसे कोई एक बातचीत कर रहा है दूसरा कोई सुन रहा है ना? ऐसे जब कोई एक जना बातचीत कर रहा है दूसरा कोई सुन रहा है, ठीक है? तो इन दोनों के बीच में बातचीत हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल है स्टूडेंट और टीचर के बीच में बातचीत हो रही है, तब वहां पे इसका यूज होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का। तो ये पता नहीं होता ना कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं, कहाँ यूज होगा। अब कोई स्टूडेंट और टीचर बात कर रहा हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का यूज होता है। और अगर कोई राइटर और पत्रकार, मतलब मीडिया जो बात कर रहा हो, वहां पे इसका यूज होता है। अंडरस्टूड? एंड लॉज वगैरह, जैसे बात होती है लॉज की, तो वहां पे अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है? और मीडिया में यूज कर सकते हो। तो बहुत जगह यहाँ पे इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यूज किया जाता है, इसलिए हम पढ़ते हैं। हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम इनका यूज कर सकें, बातचीत कर सकें दूसरों के साथ, दो या दो से ज्यादा लोगों उनसे बातचीत कर सकें, या दो के बीच में बातचीत हो सके। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो के बीच में बातचीत हो सकती है, ठीक है? तीसरे के बीच में बातचीत होगी तो वो मैं बताऊंगा कैसे चेंजेस होते हैं, सारी चीजें बताएंगे इसमें, ठीक है? तो ये क्यों यूज करते हैं? ताकि हम बात कर सकें सेकंड पर्सन के साथ इजीली। और कहाँ यूज होती है बातचीत करने के लिए? कहाँ कहाँ मैंने बता दिया, स्टूडेंट, टीचर, राइटर,
राइटर, मीडिया, लॉज, मीडिया यहाँ पे यूज की जाती है। ठीक है, चलिए आगे इसमें देखो, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, ये मैंने बताया। डायरेक्ट स्पीच अगर अपन बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, इसको एग्जांपल है, जैसे मैं ले रहा हूं, हाँ हाँ, he said I am ready। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई है। ठीक है, ओके। तो देखिए जरा, इसमें मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट स्पीच की पहले बात करेंगे। डायरेक्ट स्पीच में दो चीजें डिवाइड होती है, कोमा, इन्वर्टेड कोमा। ये कोमा है, ये इन्वर्टेड कोमा है, ये भी इन्वर्टेड कोमा में ऐसे पूरा एक सेंटेंस है। कोमा इन्वर्टेड कोमा से पहले जो सेंटेंस लिखा गया है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, ही क्या है? ही एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। ठीक है, सैड क्या है? वर्ब है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आ जाए तो वो भी रिपोर्टिंग वर्ब में होता है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब मैं वो बताऊंगा। अब रिपोर्टिंग वर्ब ये है, और एक जो इन्वर्टेड कोमा में बंद होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग, रिपोर्टर स्पीच। रिपोर्टर स्पीच, अंडरस्टूड? रिपोर्टेड स्पीच। इसमें क्या होता है, ये आपका सब्जेक्ट होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए ये कौन सा है, ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। ये क्या होता है, ये हेल्पिंग वर्ब होती है एज ए टेंस। टेंस पता होना चाहिए कैसे चेंज होते हैं। और ये है रेडी। रेडी मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। ये से पहले यहाँ पे एडवर्ब भी आ सकती है ऑब्जेक्ट के बाद, या ऑब्जेक्ट से पहले एडवर्ब आ जाए। ठीक है, उनका कैसे यूज होगा। प्रोनाउन आई है सब्जेक्ट, प्रोनाउन कैसे चेंज होंगे ये आपको पता होना चाहिए। प्रोनाउन कैसे चेंज, प्रोनाउन ही हो गया ना ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, ऐसे। अंडरस्टूड? तो अब आगे बात करते हैं, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब हम रिपोर्टेड वर्ब के बारे में बात करेंगे, जिसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, तो सारी चीजें हम बताएंगे। रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है। तो देखो, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, यही होगा। देखो, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चीजें हो सकती है, मैंने आपको बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब में जैसे मान लो सैड है तो वो सैड ही रहेगा। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टेड स्पीच जो है असर्टिव, या फिर बोल सकते हैं पॉजिटिव, या सीधा लिख दो इसको,
ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, या वी कैन से दैट नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, बट इंटेरोगेटिव सेंटेंस ना हो। नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव सेंटेंस भी हो सकता है और नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, पर पॉजिटिव सेंटेंस भी हो सकता है, फिर नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं होना चाहिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं होना चाहिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं होना चाहिए। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है तो हम सैड का सैड लिख देंगे, और सैड टू का हमें टॉल्ड लिख देंगे, और सैज है, सैज का सैज आ जाएगा, और सैज टू है, इसका आपका टेल्स आ जाएगा। ये सारी चीज हमें बता दीजिए, ठीक है। ये हम चेंज कर देंगे। और साथ में सबसे बड़ी चीज, कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटा के हम दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दैट। और दूसरी चीज, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, इन रिपोर्टिंग वर्ब में क्या नाम, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेंटेंस आपका शुरू में सेंटेंस आता है, वो आपका या तो आपका कैसा हो, या तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है। देखो, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस में हो तो reported in reported speech the tense can't be changed, चेंज नहीं हो सकता, cannot be changed, can't be changed, वो चेंज नहीं हो सकता, कभी नहीं चेंज हो सकता, वैसे तो वैसे रहेगा, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ओके। अब देखिए, ये समझ में आ गया रिपोर्टिंग वर्ब का। अब आगे चलते हैं। देखिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बात करेंगे। इसमें हम तीन चीजें चेंज करेंगे। पहले प्रोनाउन देखेंगे, ठीक है। दूसरा चेंजेस कैसे होता है प्रोनाउन। दूसरा हम देखेंगे इसमें टेंस कैसे चेंज होता है, ठीक है। तीसरा हम देखेंगे एडवर्ब, ठीक है। और टाइम के बीच में क्या रिलेशंस हैं, एडवर्ब प्लेस करेंगे, एडवर्ब प्लेस वगैरह देखेंगे, ठीक है। और ये सारी चीजें इसमें देखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या हुआ,
पहला पॉइंट क्या हुआ, प्रोनाउन, कौन से सब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है, ये सारे हम इसमें नजर आएंगे, ठीक है। तो कैसे कैसे होंगे भाई साहब प्रोनाउन, देखो हमारे पास फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोल रहा है, हु इज स्पीकिंग, जो बोल रहा है, जो बोल रहा है, हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है, ठीक है, जो बोल रहा है, जो बोल रहा है, कौन बोल रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। जो बोल रहा है वो, उसका नाम है स्पीकर, वो बोल रहा है, बोल ही क्या है, फर्स्ट पर्सन, जो बोल रहा है स्पीकर है, जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन हुआ, क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में दो होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, होते हैं नहीं होते, फर्स्ट पर्सन में दो होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर में जैसे आई, मी, माइन, माय, ये सारी चीजें, और प्लूरल में वी, अस, और, ऑर्स, ये सारी, ठीक, ये चीजें इसके अंदर पाई, इसको फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन changes according to first subject of reporting verb। कैसे भाई, जो फर्स्ट पर्सन है ना वो चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट जो कहाँ है, रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन चेंज होता है। रिपोर्टेड स्पीच की बात हो रही है, उसके अंदर फर्स्ट पर्सन जो होगा सब्जेक्ट प्रोनाउन, वो आपका कैसे चेंज होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये सारी चीज पता होनी चाहिए। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ही है ना वो चेंजेस होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट जो रिपोर्टिंग वर्ब में है, ठीक है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब चलिए तो पता हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब आता है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन कौन होगा, जो सुन रहा है, जो सुन रहा है, जो लिसनिंग मतलब लिसन कर रहा है, लिसनिंग, जो सुन रहा है, जो सुन रहा होगा, लिसन कर रहा होगा, वो क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन में सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होते हैं एक साथ, कैसे, यू, योर, योर्स, यू, योर, योर्स, ठीक है, ये आर है, यू, योर, योर्स, सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन कैसे चेंज होता है, सेकंड पर्सन चेंजेस according
according to second person changes according to please tell me. Second person changes according to object of reporting वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब मतलब सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट जो रिपोर्टिंग वर्ब में है, अकॉर्डिंग चेंज होगा. ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग चीजें आएगी, तो ये चीज इसमें बताई गई. ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया. अब देखिए थर्ड पर्सन की बात होगी. थर्ड पर्सन क्या बोलता है भाई? थर्ड पर्सन ये बोलता है जो न तो बोल रहा है और न ही सुन रहा है. ठीक है, नॉट स्पीकिंग एंड नॉट लिसनिंग. नॉट स्पीकिंग, नॉट लिसनिंग, जो ना तो बोल रहा है ना ही सुन रहा है. कैसे? इसमें भी दो होते हैं, सिंगुलर है, प्लूरल है. ओके, सिंगुलर है, प्लूरल है. सिंगुलर कौन सा होता है? सिंगुलर में जैसे ही है, सी है, ही का हिच, सी का हर, ऐसे. ठीक है, इट है, इट्स है, ये सब. ठीक है, और प्लूरल में दे है, them है. ठीक है, ये सारे. इसके अंदर वो चीजें आती है. ठीक है, तो ये चेंज कैसे होते हैं? ये कभी भी चेंज नहीं होते, नो चेंज. जैसे हैं वैसे आ जाते हैं, नो चेंज. कोई चेंज नहीं होता इसमें, जैसे हैं वैसे ही आ जाते हैं. ठीक है, ओके. अब देखिए, अब हम बात करेंगे टेंस की. किसकी बात करेंगे? टेंस की. करें? टेंस की बात करेंगे. देखो टेंस, टेंस क्या बोलता है, कैसे चेंज होगा? टेंस कैसे चेंज होगा? तो देखिए कैसे चेंज होगा टेंस. टेंस कैसे चेंज होगा? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? डायरेक्ट में क्या दिया होगा? टेंस. और उसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में. ठीक है, पहला, अगर डायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट के अंदर भी रिपोर्टेड स्पीच में
टेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसको चेंज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस में कैसे? सिंपल प्रेजेंट टेंस आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो इसको चेंज कर देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में। इसी तरह में सेकंड जो है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको अपन सीधा सीधा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे? इसमें इज़ेमार होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये चेंज होगा वॉज वर्ब में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। चेंजेस यहीं आते हैं हेल्पिंग वर्ब में। थर्ड इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट जो होगा वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में कैसे? ये हैज या हैव है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सारा यही है, इधर और इधर। फोर्थ में उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। कैसे? प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आएगा? हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, वो सब में आएगा। तो ये चेंज होगा हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। तो मेन पोर्शन यही है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट का पूरा। ठीक है,